A block of mass m sliding on a smooth horizontal surface with velocity v. एक ब्लॉक है जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड कर रहा है विथ वेलोसिटी v, राइट. मीट्स अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट k. ये जा करके ये ब्लॉक सामने एक स्प्रिंग को कोलाइड करता है एंड वो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है एंड स्प्रिंग का अनदर एंड फिक्स्ड है यहाँ. ओके. फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. जब ये ब्लॉक जाकर के उसको कोलाइड करेगा, स्प्रिंग को हिट करेगा, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. ओके. सो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनल. अच्छा, सिस्टम में बात हो रहा है तो सिस्टम होगा हमारा ब्लॉक एंड स्प्रिंग, दोनों को मिलाकर के हम सिस्टम कह रहे हैं. सो टोटल एनर्जी ऑफ दिस टू इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ दिस टू फाइनल. ओके. सो टोटल एनर्जी इनिशियल में आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ब्लॉक का, प्लस स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी होगा इनिशियल, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक अगेन फाइनल प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. ओके. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक होगा इनिशियल हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी था. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर. के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि फिलहाल ये वैल्यू दी हुई है, एंड एक्स होता है इलोंगेशन या फिर डिफॉर्मेशन. और बात हो रहा है अभी इनिशियल, बात हो रहा है अभी इनिशियल वैल्यू का. तो इनिशियल इलोंगेशन क्योंकि जीरो है, जब ये ब्लॉक यहाँ था उस समय स्प्रिंग का कोई इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन नहीं था, तो x का वैल्यू जीरो होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो हो जाएगा. इक्वल टू ओके. जब ये ब्लॉक स्प्रिंग को हिट करेगा और जिस मोमेंट पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस मोमेंट पे ब्लॉक रेस्ट पे होगा फॉर अ स्मॉल मोमेंट, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जीरो होगा जब वो मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा, तो इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक में जीरो आ जाएगा, स्पीड जीरो है. एंड इस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला, उसको पुट कर दीजिए हाफ के एक्स स्क्वायर. तो ये तो है नहीं, ये जीरो है, जीरो है, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा. सो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. सो यहाँ से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई के, देयरफॉर एक्स इक्वल टू वी रूट अंडर एम बाई के. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. अच्छा, यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी है. सेकेंड पार्ट में पूछा है कि विल द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी द सेम एज ओरिजिनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v व्हेन इट कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन एज शोन इन द फिगर. ओके. तो जब ये ब्लॉक जाकर के स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस करवाएगा उसके बाद वो ब्लॉक वापस आएगा, राइट. स्प्रिंग उसको वापस रिपेल करेगा तो वो ब्लॉक वापस आएगा. तो जब जिस मोमेंट पे ब्लॉक यहाँ ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, उस समय जो वेलोसिटी होगा क्या वो इस वेलोसिटी के इक्वल होगा? तो देखिए हाँ, स्पीड सेम होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से स्पीड सेम होगा, बट क्योंकि ये पूछ रहा है वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, राइट. तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा वेलोसिटी का, जब वो वापस आएगा तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा जितना इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था, बट क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है, जब वो वापस आएगा तो अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ हो चुका है. सो क्योंकि डायरेक्शन अभी सेम नहीं है पहले के जैसा, तो वेलोसिटी भी सेम नहीं होगा. माना कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट है. इसलिए विल द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी सेम एज ओरिजिनल v? नो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुका है, डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है, इसलिए वेलोसिटी सेम नहीं होगा. सो सेकंड पार्ट का आंसर होगा नो.